तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं एचसीएल टेक के बारे में। एचसीएल टेक के लिए आज एक बड़ा दिन है और ये कंपनी पेश करने वाली है अपने Q1 के नतीजे। तो नतीजों से पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे निकल कर आते हैं कि क्या शेयर के अंदर खरीदारी की जा सकती है। काफ़ी सारे लोग खरीदारी करते भी हैं क्योंकि इस दिन शेयर के अंदर एक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अब नतीजे इस कंपनी के किस टाइम हम लोग को देखने को मिलेंगे और क्या इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से फ्यूचर बनाया जा सकता है, आज खरीदारी की जाए, आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है कि इस कंपनी के अंदर पैसा बनता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं वो अपना अपना रुख यहाँ पे रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का रुझान आपको इस कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं वो यही मानकर चल रहे हैं कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सिंगल डिजिट ग्रोथ के साथ में हम लोग को दिखाई दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो अगला स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है वो ये है कि ये जो ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिलेगी। ये कुछ फ्लैट हम लोग को दिखाई दे सकती है। और ये जो क्वार्टर रहा था दोस्तों, आपको पता है कि काफ़ी सारी आईटी कंपनियों के अंदर इस बार हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। तो जो ग्रोथ की उम्मीद आप करके चल रहे थे, सभी कंपनियों के अंदर आपको एक समान देखने को मिल रही है। अभी हाल फिलहाल में टीसीएस कंपनी ने भी अपने नतीजे डिक्लेयर किए हैं, तो उतनी ज़्यादा तेज़ी आपको उस कंपनी के बिजनेस के अंदर भी नहीं देखने को मिली। यहाँ पे अगर एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो जो लगभग 200 बेसिस पॉइंट की गिरावट के साथ में हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 12 से लेकर 14% की ग्रोथ हमें रेवेन्यू के अंदर देखने को मिल सकती है। और अगर एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो 18 से 20% के आसपास हम लोग को FY23 के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे एनालिस्ट जो हैं अपना अपना रुख रख रहे हैं। तो किस तरीके का अनुमान जो है इनकी तरफ से है, तो यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो अनुमान निकल कर आया है वो ये है कि प्रॉफिट के अंदर 1.7% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। नेट प्रॉफिट जो कि 3,270 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर सेल्स की बात की जाए तो 23,659 करोड़, जो कि 17.9% तेज हम लोग को दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शेर खान की बात करते हैं तो प्रॉफिट के अंदर 0.7% की तेज़ी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मानकर चल रहे हैं, जो कि 3,238 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। और साथ ही में दोस्तों अगर आप एबिटा मार्जिन देखें तो 21.4% के आसपास हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि पिछली बार 24.5% था। तो पिछले साल 24.5 था और जो कि गिरता हुआ नजर आएगा 21.4% के आसपास देखने को मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की तो इसके अंदर 2.6% की तेज़ी सीक्वेंसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर क्रॉस करेंसी हेडविंड्स की बात करते हैं तो 170 बेसिस पॉइंट की तेज़ी। यहाँ पे अगर डॉलर रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें तो 0.9% की तेज़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिल सकती है। एमएससी ग्लोबल यहाँ पे ये मानकर चल रहे हैं कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यानी कि PAT 3,464 करोड़ रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि 7.8% की तेज़ी के साथ में हम लोग को देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। साथ ही में अगर आप कंपनी की सेल्स देखें तो 16.5% की तेज़ी सेल्स के अंदर भी देखने को मिल सकती है। 23,369 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलेगी, जो कि पिछले बार 20,068 करोड़ रुपए के आसपास थी। अब दोस्तों ये मानकर चल रहे हैं कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है वो 0.9% के आसपास देखने को मिल सकती है। और अगर हेडविंड्स की बात करते हैं तो 170 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखिए काफ़ी सारे एनालिस्ट ने तो अपना अपना रुख यहाँ पे रख ही दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझनी जरूरी है कि सबसे पहले तो नतीजे किस टाइम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों नतीजे संभवतः बाजार बंद होने के बाद में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी देखिए टाइम इन्होंने लगभग 7:30 बजे के आसपास का रखा हुआ, हो सकता है कि नतीजे 6 बजे या फिर 5 बजे भी देखने को मिले। तो इसमें तो चेंजेस होते रहते हैं। अब अगर इस शेयर की बात करते हैं तो 941 पर इस समय आपको ये कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, ये स्टॉक लगभग 1,300 रुपये से भी ऊपर के लेवल हम लोग को दिखाता हुआ नजर आया था। तो ऊपर के लेवल से अच्छे खासी मुनाफा वसूली हमें शेयर के अंदर पहले ही देखने को मिल चुकी है। अब अगर नतीजे फ्लैट भी रहते हैं तो हो सकता है कि स्टॉक के अंदर उतनी गिरावट हम लोग को ना देखने को मिले। उठा पटक का माहौल जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले ही ये अच्छी खासी गिरावट शेयर दिखा चुका है। 6 महीने की बात करें स्टॉक के अंदर 30% की गिरावट हमें देखने को मिली है। 1 साल की बात करते हैं तो 3% का डाउन मूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी मानी जाती है। लगातार ग्रोथ इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिली है और ये शेयर प्राइस यूं ही ऊपर नहीं गया है। कंपनी के अंदर कुछ जान होती है जिसकी वजह से शेयर प्राइस के अंदर तेजी बनती है। नॉर्मल सी बात है, खरीदारी का रुझान तब बनेगा जब किसी कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो मजबूत हो रहे हो, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा हो। अब बड़ा क्वेश्चन, क्या आगे आने वाले दिनों की तैयारी इस कंपनी के अंदर करके चल सकते हैं? देखिए नतीजों के अंदर जो संकेत देखने को मिल रहे हैं वो फ्लैट हैं। तो क्या शेयर खरीदें, या फिर अगर आपने पहले से ही खरीदारी कर रखी है तो क्या आगे रुझान देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर तेज़ी भी हो सकती है?
यहाँ पर दोस्तों अगर कंपनी का आप मार्केट वैल्यू देखेंगे तो काफ़ी बड़ी ये कंपनी है, 2,56,000 करोड़ की ये कंपनी है। स्टॉक P19 का है, एक शेयर खरीदने के लिए 19 गुना पैसा देना पड़ रहा है। ROC गजब की है, 25% के आसपास देखने को मिल रही है। ROE वेल एंड गुड 22% के आसपास है। फेस वैल्यू 2 की है, यानी कि इन फ्यूचर ये स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। और ये कंपनी बराबर बम्पर डिविडेंड हम लोग को प्रोवाइड कराती रहती है। EV/EBITDA 11.6 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि फेयर वैल्यू के अंदर है। FCF की बात करें पॉजिटिव है। डेट टू इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए। प्राइस टू कैश फ्लो 15 के आसपास है। कंपनी के ऊपर कर्ज भी है लगभग 6,300 करोड़ का। एंटरप्राइज वैल्यू 2,49 करोड़ की है। अर्निंग पर शेयर देखें तो लगभग 50 का है। इंट्रिंसिक वैल्यू 894 की है। कंपनी के पास में जो रिजर्व्स है वो 61,000 करोड़ से ऊपर के हैं। किसी भी तरीके के प्रमोटर्स के प्लेज होल्डिंग नहीं है। नेट कैश फ्लो की बात करते हैं 3,869 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 13,499 करोड़ का रिपोर्ट किया। और कैश साइकिल भी अच्छी है, लगभग 66 दिन के आसपास यहाँ पे दिखने को मिल रही है। इसके अलावा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी ने अब तक गजब का प्रदर्शन किया है। यहाँ पे आप देखें तो इस बार इस कंपनी की जो सेल्स देखने को मिली थी वो 85,651 करोड़ की सेल्स थी। अब देखिए सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली आपको लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो यहाँ से हम लोग को पॉजिटिव संकेत देखने को मिले हैं। और खर्चे भी अगर देखे जाए तो सेल्स के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन दोस्तों जो मार्जिन है, मार्जिन के ऊपर हम लोग को थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप 2020 देखें तो 20 से 21 के अंदर खर्चों के अंदर उतनी बढ़त नहीं देखने को मिली जितनी कि इस बार देखने को मिली है। और यही कारण है कि जो इस बार इस कंपनी के थोड़े से मार्जिन हम लोग को गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इस कंपनी ने 319 करोड़ का दिया है, पिछली बार 511 करोड़ का था। और अदर इनकम भी इस बार इस कंपनी को ज़्यादा ही होती हुई नजर आई, 1,067 करोड़ की देखने को मिली, जो कि पिछले साल लगभग 927 करोड़ की थी। यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 13,499 करोड़ का रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल 11,145 करोड़ का था। तो देखिए मुनाफा भी लगातार इस कंपनी का लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं 49 का हो चुका है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 88% के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो शेयर कैपिटल 543 करोड़ का है। कंपनी के पास में जो रिजर्व्स है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बोरोइंग की बात करते हैं 6,300 करोड़ की है, जो कि लॉन्ग टर्म में गिर रही है। यहाँ पे अगर कंपनी के टोटल एसेट देखें 89,000 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से भी मजबूत संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टर्स देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है लगभग 60.72% की, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। FIs की बात करते हैं तो गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। DIs की बात करें तो खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार का भी हिस्सा है इस कंपनी के अंदर। आम निवेशकों की बात करते हैं तो 5.38% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर अदर्स के होल्डिंग की बात करते हैं तो देखिए क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली है। तो सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद में तो यही है, देखिए कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो बहुत ही शानदार स्थिति में हैं। तो अगर स्टॉक के अंदर किसी कारण से गिरावट भी देखने को मिलती है तो पैनिक बिल्कुल ना करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। अभी देखिए काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर आपको गिरावट वैसी ही देखने को मिली है, तो इंतजार कीजिएगा, हो सकता है आगे आने वाले दिनों के अंदर बम्पर तेजी आपको कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिले। तो अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप एपस्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही में दोस्तों कहना चाहूँगा कि पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।